हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है यूट्यूब चैनल पे। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज भूगोल का दूसरा पार्ट जो दूसरे चैप्टर से शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सौरमंडल। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम के भी से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज मैं उस सेशन को लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का व्यास। तो ब्रह्मांड का व्यास जो है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो क्रोड कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे? क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान हम मापते हैं पायरोमीटर से। पायरोमीटर एक यंत्र है, उससे मापते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति जुपिटर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। छोटा उपग्रह डिमोस और सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड। और ये छोटा उपग्रह जो डिमोस है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा मून है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध मरकरी। अगला पॉइंट है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन से है? तो वरुण। इसे हम इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, तो आप लोग इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह तो शुक्र, वीनस बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह तो वरुण। जो सबसे दूर होगा वो अधिक ठंडा होगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो ये बृहस्पति एवं शनि में हमेशा ये विवाद रहता है और चलते रहता है कि कभी वो बढ़ जाता है, कभी ये। तो नए नए खोजों के कारण अभी वर्तमान में शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अभी शनि है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला तो मंगल ग्रह है। सबसे अधिक भारी ग्रह तो बृहस्पति। पृथ्वी की बहन किसे कहते? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह आप सभी को पता है पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पानी ही पानी है। लाल ग्रह कहलाने वाला ग्रह मंगल है, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यह लाल दिखाई देता है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। और यह सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की विश्वतीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। विश्वतीय परिधि 40,075 किलोमीटर। और पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 40,008 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का विश्वतीय व्यास तो 12,756। ये VBI क्वेश्चन है, व्यास जरूर याद रखेंगे। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। तो इस दोनों में एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विश्वतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो ये 42 किलोमीटर, कहीं कहीं 43 भी देता है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अगला पॉइंट है पृथ्वी का क्षेत्रफल। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 किलोग्राम है, 5.5 किलोग्राम। पृथ्वी का परिमाण कितना टन है? तो 6586 × 10 के पावर 18 टन। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है। नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के काले धब्बे का तापमान कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के संगठन में सर्वाधिक तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। सूर्य के संगठन मतलब कि सूर्य का निर्माण जो होता है उसमें सबसे अधिक तत्व किसकी है? तो हाइड्रोजन 71% है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित छोटे छोटे जो पिंड है वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं।
नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी। मतलब सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है, उसके बाद कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना रहता है? तो चंद्रमा पर 100 डिग्री सी तापमान दिन का और -180 डिग्री रात का तापमान होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगभग लगते हैं। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी देंगे या 8.3 भी लिखा रहता है ऑप्शन में, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन है? तो बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। ठीक है, बुध एवं शुक्र। मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? तो आयरन ऑक्साइड, मैंने पहले भी बता दिया है और आप लोग भी जान ही रहे होंगे इस चीज़ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। लेटा हुआ ग्रह हम कहते हैं यूरेनस को। जीवाश्म ग्रह के नाम से हम चंद्रमा को जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र मंदाकिनी जो है वो दुग्ध मेखला मिल्की वे, जिसे हम आकाशगंगा भी बोलते हैं। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का एक विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। पीला रंग का उपग्रह किसे कहते हैं? तो गैनीमेड को कहते हैं। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह। अगला पॉइंट है हरे रंग का ग्रह कौन है? तो वरुण। हरे रंग का ग्रह वरुण, जिसे हम इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ? तो 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है 365 दिन 6 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितना घंटा में लगाती है? तो 23 घंटा 56 मिनट में लगाती है और 4 सेकंड भी रहता है, तो उसको भी याद रखेंगे। 23 मिनट 56 मिनट 4 सेकंड। पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को। पीला ग्रह। वलय युक्त ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को कहते हैं। सैटर्न इंग्लिश नाम है और बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है बुध है, मात्र 88 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है। शुक्र एवं अरुण, वीनस एवं यूरेनस। हेली नामक धूमकेतु जो है कब दिखाई देगा? तो 2062 में। और हेली नामक धूमकेतु जो है दिखाई पड़ता है कितने साल बाद? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं किन 2 ग्रहों के बीच? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच, मैंने पहले भी बताया है। अगला पॉइंट है पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग कितना होता है? तो मात्र 57% भाग को ही हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो लगभग 27 दिन 8 घंटा में। ठीक है, 27 दिन 8 घंटा में। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। अगला पॉइंट है सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन है? तो बुध। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के। नंगी आंखों से देखा जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन है? तो फोरवेस्टा। नंगी आंखों से किसे देख सकते हैं? तो फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को। नेक्स्ट तीसरा जो आपका पॉइंट आया है वो विश्व के महासागर के बारे में पढ़ना है। तो विश्व के महासागर को देखते हैं हम लोग। महासागर में सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर प्रशांत महासागर को कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो जो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, ये एग्जाम में भी नहीं पूछता है। इसमें जो पॉइंट है याद करने वाला वो ज़रूर याद रखेंगे। मेरियाना गर्त सबसे गहरा स्थान है। मेरियाना गर्त जिसकी जो गहराई है मीटर में 11,033 मीटर। ठीक है, तो सबसे गहरा महासागर या सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और इसकी सबसे गहराई जो है गहरा स्थान उसको मेरियाना गर्त बोलते हैं, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी सबसे गहरा स्थान है प्यूरिटो रिको। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। ठीक है,
ये एग्जाम में पूछता है कि सुंडा गर्त किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में। मेरियाना गर्त किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। नेक्स्ट है चौथा नंबर आर्कटिक महासागर और पांचवा महासागर अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, जो जिसका मतलब कि कोई ज्ञात नहीं हो पाएगी कि यहाँ तक ये फैला हुआ है और कितनी गहराई है इसकी, ठीक है। तो पांचों महासागर के बारे में आपने देख लिया। 5 महासागर हैं, इसमें जो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है, अटलांटिक महासागर का प्यूरिटो रिको है और हिंद महासागर का सुंडा गर्त। ये 3 चीज़ जरूर याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। VBI टॉपिक मैं करा रहा हूँ जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाएं। सवाना घास का मैदान जो है वो अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो अफ्रीका में। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला एवं कोलंबिया में है। नेक्स्ट है आपका प्रेरीज घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा क्षेत्र में है, ठीक है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका में है, से अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला पॉइंट है डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं और स्टेपीज जो है वो एशिया एवं यूरोप के घास के मैदान को कहते हैं। तो घास का मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूगोल में ये बहुत ही मस्त चैप्टर जो एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आते हैं घास के मैदान से, तो इसे VBI समझ के जरूर याद रखें सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रमुख महासागरीय जलधाराएं। तो जलधाराएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। क्यूरोसियो धारा किस महासागर की है और कैसी जलधारा है, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ठीक है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है और ये प्रशांत महासागर की है। हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो ठंडी है, वो ये भी प्रशांत महासागर की है। क्यूराइल एवं विश्वतीय रेखीय जलधारा ये भी ठंडी है जो प्रशांत महासागर की है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ये गर्म है अटलांटिक महासागर की। VBI क्वेश्चन है ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है। फ्लोरिडा की जलधारा ये भी गर्म है अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी है अटलांटिक महासागर की। अगुलहास की जलधारा ये गर्म है हिंद महासागर की। मोजाम्बिक की जलधारा ये भी गर्म है हिंद महासागर की। और नेक्स्ट है इरमिंजर की जलधारा, तो इरमिंजर की जलधारा जो है गर्म है, ये भी अटलांटिक महासागर की। अलास्का की जलधारा ये गर्म है प्रशांत महासागर की। एलनीनो जलधारा ये भी गर्म है प्रशांत महासागर की। कनारी जलधारा ये ठंडी है अटलांटिक महासागर की। बेंगुएला की जलधारा ये भी ठंडी है अटलांटिक महासागर की। और सुषमा की जलधारा ये भी गर्म है प्रशांत महासागर की। तो ये दोस्तों जलधाराएं जो है इसमें सारे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एकदम उसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप क्यूरेशियो को याद रखेंगे, हम्बोल्ट को याद रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, लेब्राडोर, उसके बाद मोजाम्बिक की जलधारा, और उसके बाद आप लोग एलनीनो की जलधारा, कनारी की जलधारा और बेंगुएला की जलधारा को जरूर याद रखेंगे। और कौन सी जलधारा और किस महासागर में, ये दोनों चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पौने एवं संबंधित स्थान। तो चिनूक जो है गर्म हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हरमट्टन, ये भी गर्म हवा है जो सहारा मरुस्थल में चलती है। अगला है नार्वेस्टर जो गर्म एवं शुष्क हवा है जो न्यूजीलैंड में चलती है, ठीक है। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है, हरमट्टन सहारा मरुस्थल में चलती है, चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। लू गर्म हवा ये उत्तरी भारत में चलती है। विली जो शीतल हवा है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। मिस्ट्रल ये भी एक शीतल हवा है जो स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। सामून या सोमन लिखा हुआ है तो ये ईरान में चलता है। सामून ये भी गर्म हवा है। फॉन गर्म हवा है जो स्विट्जरलैंड में चलती है। तो ये जो प्रमुख पौने हैं इसे ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्व की प्रमुख नहरों में सू नहर जो है स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में और सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। अगला पॉइंट है ईरी नहर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, ठीक है। ध्यान से याद रखेंगे इसको।
सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये ईरी को मिशिगन झील से जोड़ती है। उसके बाद आगे जो पूछता है उसी पर हम ध्यान देंगे। कील नहर जर्मनी में है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला पॉइंट है मैनचेस्टर नहर, ये ग्रेट ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। नेक्स्ट है वोल्गा डॉन नहर, ये रूस में है जो रोस्टोव को स्टालिनग्राड से जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैलेंड नहर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी एवं ओंटारियो को जोड़ती है। केपी नहर ये भारत में जो आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। स्वेज नहर VBI क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से जो मिस्र में है, लाल सागर को भूमध्य सागर से, ये हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका होगा। पनामा नहर पनामा में स्थित है, ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप को एंटवर्प लीग एवं वेनेलक्स को जोड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ पर है और किस प्रकार के हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। एटना एवं स्ट्राम्बोली VBI, एटना एवं स्ट्राम्बोली जो है इटली में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है फ्यूजियामा जो जापान में है और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त मतलब सोया हुआ है, इसमें कभी भी उद्गार आ सकते हैं। किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, ये शांत ज्वालामुखी है, मतलब इसमें अभी तक उद्गार नहीं हुआ और न भविष्य में कभी होने की संभावना है। ठीक है, अगला पॉइंट है चिम्बराजो जो है दक्षिण अमेरिका की ज्वालामुखी है और ये शांत ज्वालामुखी है चिम्बराजो। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर में। नेक्स्ट मौना लोआ ज्वालामुखी, मौना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वैरन एवं नारकोंडम जो भारत में है, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट एकांकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका में है और ये एक मृत ज्वालामुखी है, मतलब इसमें कभी भी उद्गार नहीं हो सकता है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ पर है और किस प्रकार की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख जल अंतराल। 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसके साथ जोड़ती है या किसके मध्य अवस्थित है, तो मालदीव को मिनीकॉय के साथ जोड़ती है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनीकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल जो सुमात्रा एवं निकोबार के मध्य है, सुमात्रा एवं निकोबार के मध्य है। अगला पॉइंट है पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य। डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। और लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य स्थित है। तो ये जल अंतराल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे भी आते हैं तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे विश्व के प्रमुख रेखाएं, मानचित्र रेखाएं, जैसे कि आइसोथर्म एक रेखा है, उसका क्या चीज़ है, कैसे पूछता है एग्जाम में, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोथर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोथर्म। नेक्स्ट है आइसोबाथ किसे कहते हैं, तो समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेल का मतलब समान धूप वाली अवधि वाले स्थान। कंटूर लाइन या आइसोहेलाइन जो बोलते हैं वो समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को, कंटूर लाइन समान ऊंचाई वाला है। ठीक है, आइसोहेलाइन जो बोलते हैं वो समान लवणता वाला होता है। आइसोबार जो होता है समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइन जो है समान लवणता वाले समुद्री भाग। नेक्स्ट है आइसोहाइट्स जो होता है समान वर्षा वाले स्थान। और आइसोडाइन जो है समान चुंबकीय गहनता वाले स्थान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखना है। समान ताप तो आइसोथर्म, समान गहराई तो आइसोबर्थ, समान धूप तो आइसोहेल, समान ऊंचाई तो कंटूर लाइन, समान वायु दाब तो आइसोबार, समान लवणता तो आइसोहेलाइन, समान वर्षा तो आइसोहाइट, समान चुंबकीय गहनता तो आइसोडाइन। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। इसमें कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है और कहाँ अवस्थित है? तो मलक्का जल संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है ये, जो जल्दी याद नहीं होता, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से याद रखेंगे। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। यह इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है लुजोन जल संधि, जो दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है, ताइवान एवं फिलीपींस में स्थित है। बेरिंग जल संधि, VBI क्वेश्चन, बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ती है और अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेफिन खाड़ी को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर। यह ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य स्थित है। ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है आपका डेनमार्क जल संधि, जो उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। वह इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क जल संधि, जो उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। यह इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है हडसन की जल संधि। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह कनाडा के बीच स्थित है, कनाडा में है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यह स्पेन एवं मोरक्को में है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरिया जल संधि, जो जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर के मध्य स्थित है। जापान एवं कोरिया के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है मैगलन जल संधि, किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को दक्षिणी एवं अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यह चिली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैगलन जल संधि ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं डैम्पियर जल संधि, जो प्रशांत महासागर में है और इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह अमेरिका एवं क्यूबा में स्थित है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मेसिना जल संधि भूमध्य सागर में स्थित है और यह इटली और सिसिली के बीच है। कुक जल संधि जो है दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जो न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो इसे एक बार नहीं 2 बार आप देखिएगा, 2 बार 3 बार, तभी याद होगा। ये 12 नंबर टॉपिक जो है आपका अभी करेंट के हिसाब से आप लोग इसे देखेंगे। ठीक है, करेंट के हिसाब से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे अभी के डाटा के अनुसार। अगर मैं अभी करा दूं तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। विश्व की प्रमुख वनस्पति। विश्व की प्रमुख वनस्पति में मेसोफाइट जो है, इसकी विशेषता शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को क्या कहते हैं? मेसोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? क्रायोफाइट कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोफाइट क्या होता है? तो जल प्लावित वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हैलोफाइट जो होता है नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति होती है हैलोफाइट। नेक्स्ट है ट्रोपोफाइट, उष्ण कटिबंधीय जलवायु घास की वनस्पति है ट्रोपोफाइट। नेक्स्ट है लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? लिथोफाइट। जेरोफाइट, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति को हम लोग कहते हैं जेरोफाइट। और अगला पॉइंट है हाइग्रोफाइट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्णाद्र क्षेत्र को हम लोग कहते हैं हाइग्रोफाइट। आगे है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां एवं शिखर। एंडीज पर्वत शिखर जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। रॉकी है उत्तरी अमेरिका में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। काराकोरम या गॉडविन अस्टीन भारत में है। कंचनजंगा जो है ये भी भारत में है। हिमालय जो है भारत चीन नेपाल सीमा पर है।
मकालू जो है नेपाल एवं चीन की सीमा पर है। आल्प्स जो है इटली एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। लहात्से जो है नेपाल में स्थित है। और काकेकस जो है वो जॉर्जिया में स्थित है। ये सब देश का नाम है, ठीक है। और एटलस पर्वत जो है ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, एटलस पर्वत, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका विश्व के प्रमुख फसल एवं उत्पादक देश। तो इस टॉपिक को भी मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये भी टॉपिक अभी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये झील कैस्पियन सागर और संबंधित देश जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, अजरबैजान, ये सब हैं। सुपीरियर झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया क्षेत्र से संबंधित है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ग्रेट बैरियर झील कनाडा से है। बैकाल झील सोवियत संघ, रूस। ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। और टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कभी कभी इसे क्षेत्र पूछ देता है कि कैस्पियन सागर से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। तो इसमें रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एवं ईरान है। तो इसमें से एक चीज़ नहीं देगा और बाद बाकी दे देगा, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट है नदियों के उद्गम स्थल एवं मुहाने। नील नदी जो है इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और कहाँ पर गिरती है तो भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है मिसिसिपी या मिसौरी, रेड रॉक स्रोत है, रेड रॉक स्रोत है। अमेजन जो है लेगा वेलफ्री से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं है, तो जो जो पूछते हैं मैं उसी को बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो नदी पूछती है कि कौन कहाँ से निकलता है उसके बारे में, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो मानसरोवर झील से, ये 50 बार पूछा होगा। और कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है, ठीक है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। गंगा जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रावी नदी रोहतांगा दर्रा से निकलता है, रोहतांग दर्रा और चिनाब नदी में गिरती है। ब्यास जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज में गिरती है। झेलम जो है शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में गिरती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना और उससे लाभान्वित होने वाले राज्य, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है तो सतलज नदी पर है और इससे पंजाब, हरियाणा, 2 स्टेट तो कम से कम जरूर याद रखिएगा, बाद बाकी याद रहे ना रहे। ब्यास परियोजना ब्यास पे ही है। दामोदर दामोदर पर ही है। हीराकुंड बांध परियोजना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, इससे उड़ीसा संबंधित। चंबल चंबल पे ही है। तुंगभद्रा नदी पे है और मयूराक्षी पे ही है। नागार्जुन सागर परियोजना ये है कृष्णा नदी पर। जो अलग अलग नदी पर है उसको हम याद कर लेंगे, बाद बाकी आपको सेम नदी पे ही मिलेगा और ये आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित। कोसी तो कोसी पे ही है। गंडक गंडक पे ही है। फरक्का परियोजना, अब यहाँ पर फरक्का परियोजना कहाँ है तो भागीरथी नदी पर और इससे पश्चिम बंगाल लाभान्वित होने वाला राज्य है। नेक्स्ट है काकरापारा। काकरापारा जो है ताप्ती नदी पर है और गुजरात इससे लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी, इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ये तीनों लाभान्वित होते हैं। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, ये गुजरात इससे लाभान्वित होता है। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। उसके बाद मालप्रभा नदी पर, माही नदी पर, महानदी पर, रिहंद नदी पे है और कुंडा परियोजना कुंडा पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते दुर्गा बैराज जो दामोदर पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल। टिहरी बांध परियोजना जो है गंगा और उत्तराखंड में है। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र में और रामगंगा परियोजना रामगंगा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पे। भीमा परियोजना पवना नदी पर, ठीक है, जो महाराष्ट्र पुणे में। भद्रा भद्रा नदी पे ही। जैकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और ये महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। अगला है रंजीत सागर बांध जो रावी नदी पर है और पंजाब इससे लाभान्वित होता है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक में इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट नहीं इसी में आगे है, परियोजना से ही संबंधित। सलाल परियोजना जो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर है, हिमाचल इससे लाभान्वित होता है। कोल्डम परियोजना जो है सतलज नदी पर, जो इससे भी हिमाचल लाभान्वित होगा। उसके बाद जो है आपको जो याद करने वाला चीज़ है वो देखेंगे हम लोग, पंचेत बांध। पंचेत जो है दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित। गंगा सागर चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, इससे बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हैं। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, इससे राजस्थान लाभान्वित होता है। जवाहर नहर परियोजना जो है चंबल नदी पर है और इससे राजस्थान लाभान्वित होता है। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर है, हरियाणा इससे लाभान्वित होता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, इससे जम्मू कश्मीर लाभान्वित होता है। और तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है, जिससे झारखंड लाभान्वित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है, इससे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रदेश की आदिम जनजातियाँ या जातियाँ, जैसे बोडो जनजाति, कछारी जनजाति और चकमा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपातन, ये फेमस है, हमेशा आता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मेघालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है नागा जनजाति नागालैंड में। कुकी जनजाति मणिपुर में। उसके बाद आपको मैं वही बताऊंगा जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है, भूइयाँ जनजाति और मुंडा जनजाति। भूइयाँ और मुंडा जनजाति बिहार झारखंड, ऐसे तो अब झारखंड में ही पाया जाता है ये। नेक्स्ट है थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, ये दो जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। उसके बाद संथाल, ये झारखंड में और उड़ीसा में भी पाई जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुज्जर, गद्दी, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मीना जनजाति जो है, गोंडा और कोली, ये सब राजस्थान में पाया जाता है। टोडा जनजाति VVI क्वेश्चन है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। मोपला जनजाति और मलाई जनजाति ये केरल की है। उसके बाद भील जनजाति जो है ये महाराष्ट्र की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कोली जनजाति, बंजारा जनजाति और भील ये गुजरात में भी पाया जाता है। लेपचा जनजाति सिक्किम में पाया जाता है, VVI क्वेश्चन। बक्करवाल जनजाति ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और रियांग जनजाति जो है त्रिपुरा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। पलामू या बेतला अभयारण्य जो है झारखंड में स्थित है, इससे हाथी। एक प्राणी जरूर याद रखेंगे, फर्स्ट वाला। दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, झारखंड में, ये बाघ के लिए। गिर जनजाति जो है गुजरात में, ये शेर के लिए है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में, ये जलीय पक्षियों के लिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये हाथी के लिए फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ये चीता के लिए और बाघ के लिए। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, ये चीता भालू के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में, जो हाथी के लिए फेमस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, भद्रा अभयारण्य जो कर्नाटक में है, भालू के लिए। पकई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, हाथी के लिए। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है, जलीय पक्षियों के लिए।
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में हिरन के लिए फेमस है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल बाघ के लिए। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है जो हिरन के लिए फेमस है। नोंगर वाइल्ड अभ्यारण्य मेघालय में है, ये हाथी के लिए है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ये हिरन के लिए फेमस है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में है जो चीता के लिए है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है, तेंदुआ के लिए। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में जो चीता के लिए फेमस है। कावल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में जो हाथी के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो हाथी के लिए। काजीरंगा असम में है जो चीता के लिए है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है जो सांभर हिरन एवं सुअर के लिए फेमस है। उसके बाद है रणथंभौर राजस्थान में, चीता के लिए फेमस है। कुंभलगढ़ राजस्थान में, ये भी चीता के लिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में जो चीता के लिए फेमस। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में, तेंदुआ के लिए। बोरीवली ये भी महाराष्ट्र में, लंगूर के लिए। अबोहर पंजाब में है, ये सुअर के लिए है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है, क्रेन जलकौवा पक्षी के लिए। सिंपलीपाल ये भी उड़ीसा में, हाथी बाघ चीता के लिए। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में जो जलीय पक्षियों के लिए। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में जो हाथी के लिए। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में चीता के लिए। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम कोबरा के लिए। पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है जो चीता हाथी तेंदुआ के लिए। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य जो है केरल में, चीता हाथी एवं नीलगाय के लिए। नेक्स्ट है कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, ये बाघ चीता तेंदुआ के लिए। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, बाघ तेंदुआ सांभर के लिए। दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर, तेंदुआ के लिए। किश्तवाड़ ये भी जम्मू कश्मीर में, हिरन के लिए। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, बाघ के लिए। नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी चीता के लिए है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है प्रमुख मिट्टी में तत्वों की मात्रा। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा तत्वों की बहुलता होती है, वो है पोटास। काली मिट्टी में होती है आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मात्रा। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा होती है। और लैटराइट मिट्टी में आयरन तथा सिलिका की मात्रा होती है, आयरन एवं सिलिका की मात्रा होती है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक, चट्टान एवं उनके कायांतरित रूप। जैसे बैसाल चट्टान जो आगन्य का उदाहरण है, इसका कायांतरित रूप शिष्ट होता है। आगन्य चट्टान जो आगन्य का ही है, ग्रेनाइट चट्टान आगन्य का रूप है, कायांतरित होकर निश बनेगा। बिटुमिनस कोयला ये भी आगन्य का उदाहरण है जो कायांतरित होकर ग्रेफाइट के रूप में टूटता है। सैल जो अवसादी चट्टान है, ये स्लेट बनता है। चूना पत्थर का अवसादी है जिसका कायांतरित रूप संगमरमर होगा। बलुआ पत्थर जो अवसादी है, इसका कायांतरित रूप क्वार्टजाइट हो जाएगा। गैब्रो जो है अवसादी है, इसका कायांतरित रूप सर्पेंटाइन हो जाएगा। डोलोमाइट अवसादी का रूप है, इसका कायांतरित रूप संगमरमर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत एवं उसके प्रकार। प्रमुख पर्वत एवं उसके प्रकार, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो जर्मनी में ब्लॉक पर्वत। विंध्याचल एवं सतपुरा भारत में जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सॉल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में, ये भी ब्लॉक पर्वत है। हिमालय जो है भारत में, ये वलित पर्वत है। आल्प्स जो है मध्य यूरोप में जो वलित पर्वत है। यूराल पर्वत जो रूस में, ये भी वलित है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, ये भी वलित पर्वत है। और रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में, ये भी वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत के एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है अरावली जो भारत में है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सियारा स्पेन में, ये भी अवशिष्ट है। और नीलगिरी पारसनाथ एवं राजमहल की पहाड़ियाँ, ये भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रमुख ताप विद्युत गृह एवं अवस्थिति। जैसे कि ओबरा तापगृह उत्तर प्रदेश में। ओबरा विद्युत तापगृह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कोरबा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। तलचल ताप विद्युत गृह, ये उड़ीसा में है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। नवेली ताप विद्युत गृह, ये है तमिलनाडु में। पतरातु ये झारखंड में है। रामगुंडम सुपर ताप विद्युत गृह, तो ये आंध्र प्रदेश में है। सतपुरा ताप विद्युत गृह, ये आंध्र प्रदेश में। विंध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह, ये मध्य प्रदेश में है। और हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है प्रमुख कारकों द्वारा बने स्थलाकृति, VVI क्वेश्चन, इससे भी एग्जाम में आते हैं। पवन द्वारा क्या क्या बनता है, लैगून, जीवगेन, यारडंग, एंसेलबर्ग, लोएस, छत्रक, बरखान एवं पलाया। VVI इसमें के सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं।
सागरीय जल द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है? तो पुलिन बनता है, लूप बनता है, टम्बोलो बनता है, तंगारिका बनता है, हुक एवं वालाचली बनता है। समुद्री तरंग लहर द्वारा लैगून झील, रिया तट, स्टैक। हिमनद द्वारा डमलिन, फ्योर्ड, सर्क, हॉर्न, केम, नूनाटक एवं अरेट बनता है। उसके बाद है भूमिगत जल द्वारा गीजर, डोलाइन, युवाला, कंदरा, उत्सुक्त कुआं, कास्ट झील, पोलिए, लैपीज एवं स्टेलमाइट बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था भूगोल का टॉपिक जो मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है, सिलेक्शन एक जिद है को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि अच्छा लगा या बुरा लगा, तब मैं आगे और इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो दोस्तों आज का ये भूगोल टॉपिक जो भारत एवं विश्व का, मैंने सारे मेन टॉपिक को करा दिया है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप इस टॉपिक को ज़रूर 1-2 बार पढ़ के जाएँ। 100% मैं श्योर हूँ 10 क्वेश्चन इसी से लड़ेंगे। अगर भूगोल के टॉपिक आपको पूछते हैं तो 10 क्वेश्चन आने ही आने इस टॉपिक से। तो जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलता हूँ।